एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में नोआ नाम का एक दयालु बढ़ई रहता था। नोआ की कार्यशाला जंगल के किनारे पर स्थित थी और हर सुबह उसके हथौड़े की ठक ठक की आवाज हवा में भर जाती थी। नोआ को लकड़ी के साथ काम करना बहुत पसंद था। वह गांव के बच्चों के लिए कुर्सियां, मेजें, खिलौने और यहाँ तक कि लकड़ी के छोटे जानवर भी बनाता था। लेकिन जो बात नोआ को खास बनाती थी वह सिर्फ उसका कौशल नहीं था, बल्कि उसका दिल था। वह हमेशा कहता था, लकड़ी प्रकृति का एक उपहार है, इसीलिए हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। एक धूप वाली सुबह लीला नाम की एक छोटी लड़की उसकी कार्यशाला में दौड़ती हुई आई। मिस्टर नोआ, उसने कहा, मेरी कुर्सी टूट गई और मैं बैठकर अपनी किताब नहीं पढ़ सकती। नोआ ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। चिंता मत करो लीला, मैं इसे सूर्यास्त तक ठीक कर दूंगा। जैसे ही नोआ एक टूटी हुई डाल खोजने के लिए जंगल में गया, उसने एक धीमी आवाज सुनी, कृपया ध्यान से चुने। उसने चारों ओर देखा और हाँफने लगा। एक लंबा पुराना पेड़ धीरे से झूल रहा था और उसके पत्ते फिर से फुसफुसाए, केवल उतना ही लो जितनी जरूरत है। हैरान लेकिन सम्मानजनक, नोआ ने सिर हिलाया। उसने जमीन पर एक टूटी हुई डाल पाई और उसे वापस ले आया। उस डाल से उसने लीला की कुर्सी ठीक की और यहाँ तक कि उसके किनारे पर एक छोटी सी लकड़ी की चिड़िया भी उकेरी। जब लीला ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह सुंदर है, उसने कहा। बात जल्दी फैल गई। जल्द ही हर जगह से ग्रामीण आने लगे। नोआ दिन रात काम करता था, हमेशा सावधान, हमेशा ईमानदार। एक शाम गांव में एक तूफान आया। तेज हवाओं ने बाड़ौर दरवाजे तोड़ दिए। नोआ बिल्कुल नहीं सोया। उसने घरों की मरम्मत की, परिवारों की मदद की और डरे हुए बच्चों को सांत्वना दी। अगली सुबह जंगल पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। पुराने पेड़ ने फिर से फुसफुसाया, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अचानक नोआ ने कुछ जादुई देखा। उसके द्वारा बनाई गई हर लकड़ी की चीज पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर लग रही थी। उस दिन से ग्रामीणों ने नोआ से सीखा। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, एक दूसरे की मदद की और प्रकृति का सम्मान किया। और हर रात जब बच्चे सो जाते थे तो वे नोआ के हथौड़े की धीमी ठक ठक की आवाज सुन सकते थे, जो केवल फर्नीचर ही नहीं बल्कि एक दयालु दुनिया का निर्माण कर रहा था। समाप्त।